कब से चाय चाय चिल्ला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बस माँ जी, चाय ही बना रही थी। और हाँ, वो जो रामू ने सब्जी बेचे थे, उसके पैसे कहाँ हैं? तूने तो अब तक दिए नहीं मुझे। अरे हाँ माँ जी, अपनी सही याद दिलाया। उन्होंने तो सुबह ही दे दिया था मुझे, मैं आपको देना भूल गई। मुझे अच्छे से पता है, तूने जानबूझ के रखे हैं ना पैसे अभी तक अपने पास, ताकि मैं भूल जाऊं और ना मांगू। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं घर के कामों के चक्कर में आपको देना भूल गई। अभी लाती हूँ, जल्दी से ला कर दे मुझे। बहू। जी माँ जी। अरे बहू, जरा ये खटिया बाहर बगीचे में लगा देना। माँ जी, अभी तो गर्माहट है बाहर, थोड़ी देर में जब ठंडक होगी मैं खुद बाहर कर दूंगी। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे साथ में कुछ तो बना लेती, अभी कुछ बना कर लाती हूँ माँ जी। और हाँ, मैं क्या कह रही थी? क्या कह रही थी आप माँ जी? एक काम कर बहू, कुछ सब्जियां तोड़ दे, मैं जाकर छोटी बहू को दे आती हूँ। माँ जी, क्या आप देवरानी जी के पास जाओगी? अरे हाँ बहू, मैंने सोचा कुछ सब्जियां दे आऊँ उसे। अच्छा, तो मैंने जो लड्डू बनाए हैं ना, वो भी ले जाना आप माँ जी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। रहने दे, तेरा लड्डू तू ही खा, इतना मीठा लड्डू ना वो नहीं खाती। ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी तोड़ कर दे रही हूँ। माँ जी, इतनी काफी है या फिर और डाल दूँ? अरे बहू, दो चार ज्यादा सब्जियां भी रख देगी ना तो तेरी सब्जियां कम नहीं होने वाली। ये कितनी सारी सब्जियां हैं। अरे, छोटी बहू को देने के नाम से तो इसके हाथ में नहीं उठता सामान। ठीक है मम्मी जी, और सब्जियां तोड़ देती हूँ। मैंने तो सोचा कि बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा, फिर आपको ही दिक्कत होगी। ज्यादा मेरे बारे में मत सोच, चुपचाप और सब्जियां तोड़ कर रख दे। और हाँ, कुछ फल भी रख देना। अरे इतने सारे तो फल हुए हैं। ठीक है माँ जी। अरे मम्मी जी, यहाँ पे इस बात। अरे वो खेतों में ताजी सब्जियां हो रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ तुझे भी दे दूं। अरे मम्मी जी, क्यों परेशान होती है इतना? अब मुझे भी करती रहती है। यहाँ क्या सब्जियां नहीं मिलती, यहाँ से उठा कर ले आती हो। अरे बहू, ऐसी बात नहीं, बाजारों की सब्जी में वो बात कहाँ जो अपने खेत की सब्जी में है। ठीक है ठीक है, सारी सब्जियां ले जाकर किचन में रख दो। सारी सब्जी रख दी आपने मम्मी जी? हाँ बहू, सारी सब्जियां मैंने अच्छे से रख दी है। ये ले बहू पैसे, ये पैसे अपने पास रख ले, तुझे काम आएंगे। पैसे मम्मी जी? हाँ बहू, मतलब रामू ने कुछ सब्जियां बेची थी, उसी के पैसे हैं। अच्छा किया मम्मी जी, आप जो पैसे ले आई। तो दिन से मेरा बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का। लेकिन बहू, ये तो मैं अपने पोते बिट्टू के लिए लाई हूँ, उसके नाम से जमा करवा देना तू। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, इस पैसे से मैं शॉपिंग कर लूंगी और बिट्टू के नाम से बाद में जमा कर दूंगी। अरे बहू, बिट्टू दिखाई नहीं दे रहा। और मोहन, मोहन कहाँ है? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं, बिट्टू तो अपनी नानी के घर गया है अगर भी छुट्टी में, और मोहन वो लेट से आएंगे। लेकिन बहू, तू तो कह रही थी कि गर्मी की छुट्टी में बिट्टू को गाँव लाऊंगी। अरे मम्मी जी, गाँव में रखा क्या है, बिट्टू को तो मन भी नहीं लगता। और वैसे भी मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में बाहर निकलने वाली हूँ, तो आप अकेली बोर हो जाओगी। उससे अच्छा होगा कि आप वापस चली जाओ। वापस चली जाओ बहू? मैं तो सोच कर आई थी कि आज रात यहीं रुकूंगी। अरे मम्मी जी, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? रुक कर क्या करना, मैं रहूंगी नहीं, बिट्टू है नहीं, मोहन भी रात को आएंगे, तो आप अकेली क्या करोगी? उससे तो अच्छा होगा कि आप वापस चली जाओ। ठीक है बहू, जब तू कह रही है तो मैं चली जाती हूँ। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी आ गई? अरे छोटी बहू तो बहुत रोक रही थी मुझे, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं नहीं, रुक कर क्या करूंगी, उससे अच्छा मैं वापस चली जाती हूँ। अब ज्यादा बातें मत बना, जा पानी लेकर आई गिलास। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी गीता, लाती हूँ। वो जो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे वो तुम्हारे पास है ना? नहीं जी, मेरे पास कहाँ है, आपने ही तो कहा था माँ जी को देने के लिए, तो मैं दे दी। अरे कोई बात नहीं गीता, तू परेशान मत हो, मैं माँ से ही मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी माँ जी से पैसे मत मांगिए, बुआ जी वहीं बैठी हुई हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। ठीक है जी, जैसा आपको माँ, ठीक वो लगे। पैसे जो गीता ने आपको कल दिए थे वो आप मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। पैसे की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई तुझे? वो खेत के लिए खाद और बीज लाने हैं माँ, इसलिए पैसे चाहिए। अरे वो पैसे तो तूने मुझे दिए हैं ना, अब अब तू वापस मांग रहा है? तेरे पास पैसे नहीं है क्या खाद और बीज लाने का? सही तो कह रही है भाभी, अब जब तूने दे ही दिए पैसे तो वापस क्यों मांग रहा है? अब जब जरूरत पड़ी है तो माँ से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? अरे कुछ तो भाभी का अपने खर्च के लिए रहने दे पैसे, हर समय तू भाभी से मांग लेता है।
अब उनकी भी तो कुछ जरूरत है। अरे बुआ, ये कहाँ की बात कर रही हो तुम? अब जब कमाकर अपनी माँ को दूंगा तो जरूरत पड़ने पर किससे मांगूंगा? अपनी माँ से ही मांगूंगा ना। देख रही है ना शकुंतला, ऐसे तेरा बेटा अब जुबान चलाने लगा है मुझसे। बस दीदी, यही दिन तो रह गए थे बाकी देखने को। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं क्या फालतू खर्च के लिए मांग रहा हूँ? किसी काम के लिए ही ना मांग रहा हूँ माँ। हर बार तो सब्जी बेचकर सारा पैसा आपको ही देता हूँ। बस खाद और बीज के लिए कुछ पैसे अलग से रख लेता हूँ। इस बार तो वो भी भूल गया था रखना, इसलिए मैं बस मांग रहा हूँ आपसे। मुझे याद है, तू परसों ही लाया है ना खाद। अब फिर खाद कैसे खत्म हो गया? हाँ, मैं लाया तो था माँ, लेकिन बहुत थोड़ा था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। भाभी, मुझे तो लगता है ना, ये रामू खाद और बीज के लिए नहीं, अपनी बीवी को साड़ी देने के लिए पैसे मांग रहा है आपसे। बुआ, आप यहाँ आती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह घर में आग मत लगाओ। सच ही तो कह रही है दीदी। क्या पता तो अपनी बीवी को साड़ी देने के लिए पैसे मांग रहा हो। माँ, अगर मुझे अपनी पत्नी को साड़ी देनी होगी ना, तो मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप पैसे दोगी? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। कल जब मैं छोटी बहू के घर गई थी तो सारे पैसे उसे ही देकर आई हूँ, बिट्टू के नाम से जमा करने के लिए। क्या आप सारे पैसे अपनी छोटी बहू को दिया है माँ? और नहीं तो क्या, एक ही तो पोता है मेरा, उसके बारे में भी तो सोचना है मुझे। अब अब इस बांझ को तो बच्चे होने से रहे, जो है मेरा पोता ही तो है। बस माँ, बस बहुत हो गया। मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई पैसे। आप अपने पैसे अपने पास रखो। आइंदा से मेरी बीवी को इस तरह से बिल्कुल भी मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और एक बात, मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है। जितना आपने नहीं समझा ना मुझे, उतना उसने समझा है मुझे। मेरी परेशानी को वो समझती है। सही है बेटा, कल की आई हुई बीबी के आगे अपनी माँ का प्यार भूल गया। रहने दो बुआ, मुझे और कुछ नहीं कहना आप लोगों से। भाभी, आपको नहीं लगता कि रामू आजकल अपनी बीबी की ज्यादा ही तरफदारी करता है? वही तो देख रही है दीदी, पता नहीं बड़ी बहू ने क्या जादू कर रखा है मेरे भोले भाले बेटे पर। मैं तो कहती हूँ भाभी, बड़ी बहू पे अपनी शासन थोड़ी तगड़ी करो, वरना आपका राज तो चलने से रहा। सही कह रही हो दीदी आप, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। सब्जियां तो बहुत हो रखी है, महंगा बेचता होगा रामू, तभी तो कमाई इतनी होती है। हाँ दीदी, कमाई में कोई कमी नहीं है, वो तो अच्छी खासी ही होती है। काश मेरा घर पास में होता तो हर दिन सब्जियां ले जाती तुझे से, ताजी ताजी। अरे दीदी, आप पैसे क्यों कह रही हो? मैं आपको बहुत सारी सब्जियां दे दूंगी, 15 दिन तो आपका आराम से चल जाएगा। अरे लेकिन इतने पैसे कहाँ है मेरे पास जो इतनी सारी सब्जियां खरीदूं तुझसे? आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला आपसे पैसे कौन मांग रहा है? आप तो ऐसे ही ले जाओ। सच? तो सच कह रही है समधी, इतनी सारी सब्जियां तो मुझे मुफ्त में दे देगी। लेकिन भाभी, रामू तो बहुत गुस्सा होगा, आखिर इस घर में उसकी बीबी की जो चलती है। अब इतनी सारी सब्जियां बिना उससे पूछे अपने मन से मुझे मुफ्त में दोगी तो पता नहीं आपको क्या क्या सुनाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, इस घर में भी मेरी ही राज चलती है। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, ले जाओ जितनी चाहे सब्जियां, मैं आपको थोड़ी ना पैसे लेकर सब्जी दूंगी। अरे दीदी, हर बार तो ले जाती हो, कब मैंने आपसे पैसे लिए हैं? हाँ, ये तो सही कह रही है तू। मैं अभी रामू से और बहू से कह देती हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़कर रख देगा। रामू, बड़ी बहू, क्या कह रही हो माँ? मैं ये कहती बुआ जी शाम को जाने वाली हैं, तो अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़कर रख दे, शाम को दे दूंगी। फिर से? अभी तो पिछले महीने इतनी सारी सब्जियां दी हैं बुआ जी को। क्या माँ, हर बार जब भी आएंगी बुआ जी इतनी सारी सब्जियां देता रहूंगा मैं? अरे तो गुस्सा क्यों हो रहा है? कौन सी बुआ जी तेरे यहाँ से बार बार सब्जियां ले जाती हैं? वो तो कभी महीने 2 महीने में आती हैं, तब ले जाती हैं। देखो माँ, मैं और मेरी पत्नी मिलकर बहुत मेहनत से सब्जियां उगाते हैं, और आप कहती हो बस क्या ही होगा? नहीं, मैं ऐसे मुफ्त में सब्जियां नहीं बांट सकता। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अगर थोड़ी सी सब्जियां बुआ जी को दे देगा तो तेरा कौन सा नुकसान हो जाएगा? थोड़ी सी? अरे माँ, याद है पिछले महीने भी एक बोरी भर कर दिया था बुआ जी को सब्जी, और फिर आप इस बार भी उतना ही दोगी? आपको पता है उतना अगर मैं बाजार में बेचूंगा तो कम से कम 500 रुपए में कमा लूंगा। याद है ना, आपने ही कहा था ना, वो दूर की जो बुआ जी है, उन्होंने आपसे क्या कहा था कि बुआ जी सब्जियां ले जाती हैं और सबसे यही कहती रहती है कि रामू ने अच्छी सब्जी नहीं दी। आप ही बताओ, एक तो मुफ्त में सब्जियां दो, उस पर से बदनामी।
अरे तो क्या हो गया, ये तो बुआ जी की आदत शुरू से रही है। अब इतनी सी बात के लिए तो इतना नाराज क्यों हो रहा है? मैं बुआ जी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती। आप उनसे साफ साफ कह दो कि पैसे देकर सब्जियां खरीदें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्या तू बुआ जी से सब्जियों के बदले पैसे लेगा? शर्म नहीं आती तुझे? सब तेरी बीबी ने सिखाया है ना तुझे? हर बार आप मेरी पत्नी को क्यों बीच में ले आती हो? क्या मुझे पता नहीं कितनी मेहनत लगती है सब्जियां उगाने में, और आप हर बार मुफ्त में बांटती रहती हो। और तो और सब्जियां बेचकर जो भी पैसे आते हैं वो भी आप अपनी छोटी बहू को दे आती हो। क्या आपको थोड़ी भी फिक्र नहीं है हमारी? अब समझ में आया। तुझे तुझे इस बात का दुख है ना कि मैंने पैसे छोटी बहू को दिया है? हाँ माँ, मुझे दुख है। सच में मुझे बहुत दुख होता है जब आप यहीं रहती हो, यहीं खाती हो, सब कुछ यहीं करती हो, फिर भी आपको चिंता सिर्फ अपनी छोटी बहू की है, छोटे बेटे की है। क्यों? हमारी चिंता क्यों नहीं है आपको? आपको पता था ना माँ, वो कितनी जरूरत के पैसे थे। उसी पैसे से मैं खाद और बीज खरीदता, और आप बिना जाने वो पैसे अपनी छोटी बहू को दिया है। रहने दो माँ, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इस बार तो मैं सब्जियां दे देता हूँ बुआ जी को, लेकिन अगली बार से आप कहते ना, या तो पैसे से खरीदेंगी या फिर मुफ्त की सब्जियां भूल जाएंगी। भगवान, सारी सब्जियां गल गई, अब मैं क्या करूंगा? बेटा तू परेशान मत हो बेटा। मैं बुआ जी से, मामी जी से, सबसे बात करती हूँ। अगर वो उन्होंने थोड़ी मदद कर दी तो राहत मिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मदद करेगा हमारी। तो इतना हताश क्यों हो रहा है बेटा? मैं बात करती हूँ ना। चल अंदर। हाँ भाभी बोलो। मैं क्या कह रही थी दीदी कि बहुत ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो गई है, तो अगर आप कुछ मदद कर देती तो रामू का काम संभल जाता। देखो भाभी, आपको तो पता है ना, कभी मेरी हाथ खुली तंग चल रही है, मैं आपकी कैसे भला मदद कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा, आप कहीं और देख लो। मैं रखती हूँ। क्या हुआ माँ? तू सही कह रहा था, दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया। मैं कहता था ना कि ये लोग बस अपनी मतलब से मतलब रखते हैं, आपकी जरूरत में कभी काम नहीं आने वाले। मैं ही बुद्धू थी जो लोगों को समझ नहीं पाई। आपके कहने पर मैंने मामा जी से भी बात कर लिया, लेकिन देखा ना आपने, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, संभल जाएगा हमारा काम भी। रुक जा बेटा, मैं एक बार छोटी बहू से बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ मदद करे। आखिर तेरे पैसे मैंने उसे ही तो दिए हैं। देख लो आप। हेलो छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, क्यों फोन किया है आपने? ज्यादा बारिश के कारण रामू की फसल खराब हो गई है, तो क्या तू कुछ पैसे की मदद कर देगी? इससे रामू का काम संभल जाएगा। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे अभी तो कुछ दिन पहले मैंने हीरे का हार लिया था, अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। बहू एक बार मोहन से तो पूछ ले। मुझे पता है मम्मी जी, उनके पास भी पैसे वैसे नहीं है। ठीक है बहू। ठीक है माँ जी, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ माँ? उसने भी मना कर दिया ना? हाँ बेटा, छोटी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। उसने कुछ दिन पहले ही हीरे का हार लिया है, अभी उसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा। माँ इतनी बीमार हो गई है, मैं कहाँ से इलाज करवा पाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? बेटा तू तो पहले ही से बहुत परेशान था और मैंने तुझे और परेशानी में डाल दिया। आप इतनी दुखी मत हो माँ, देखता हूँ कहीं न कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। बेटा एक बार मोहन से बात करके देख, तुझे नहीं दे सकता, कम से कम मेरे इलाज के लिए तो कुछ पैसे दे ही सकता है ना वो। आपको क्या लगता है माँ, क्या मैंने मोहन से बात नहीं किया? मैंने मोहन से बात किया था, उसने तो साफ साफ मना कर दिया। मैंने आपकी तबीयत के बारे में भी कहा और अपनी हालत के बारे में भी, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सुनिए जी, क्या है गीता? ये मेरे गहने हैं, इसे बंधक रख दीजिए और जो पैसे आएंगे उससे हम माँ जी का इलाज करवा लेंगे। बहू ये तो क्या कह रही है? माँ जी आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, गहने तो आज न कल आ जाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। तुम सही कह रही हो गीता, अभी मुसीबत के वक्त यही तो एक सहारा है। जाइए जी, आज ही सुनार के पास ले जाइए, इसे बंधक रख दीजिए और कुछ पैसे ले आइए। बहू, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस बहू को मैंने इतना कुछ दिया
आज वो मुसीबत में एक बार पूछ भी दे रही है। और तू, जिसे मैंने हमेशा से कोसा है, वो अपनी अपने गहने गिरवी रख रही है मेरे लिए। माँ जी, आपने मुझे अपना माना हो या ना माना हो, लेकिन मैं आपको हमेशा से अपनी माँ मानती हूँ। और जहां तक रही गहनों की बात, गहने तो फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको कुछ हो गया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठ। अब मैं भी तुझसे वादा करती हूँ, तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। हमेशा तुझे अपनी बेटी समझूंगी, जैसे तूने अपनी माँ समझाया है मुझे। रामू, कल तू मेरे साथ बैंक चलना। जो कुछ पैसे तेरे बाबूजी ने मेरे नाम से रखे हैं ना, वो मैं निकलवा लूंगी। और तू तू कुछ बिजनेस कर लेना उस पैसे से। हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं एक ढाबा खोलूंगा। लेकिन बेटा, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता। फिर? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, खाना मैं बनाऊंगी। हम दोनों मिलकर ढाबा संभालेंगे और मैं भी मदद करूंगी। अरे क्या हो गया बहू तुझे? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। सच बहू? गीता, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। और हाँ माँ, चलो आपको डॉक्टर से दिखवा लाऊं। अरे बेटा, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही ठीक हो गई। इतनी अच्छी खबर सुनाई है बहू ने।